नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। स्वागत है आपका रेड फिक्शन चैनल पर। धार्मिक नगरी मथुरा के वृंदावन का निधि वन एक अत्यंत ही पवित्र और रहस्यमयी स्थान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ निधि वन में महारास किया। एक मान्यता यह भी है कि उसके बाद में निधि वन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। महारास का वर्णन कई वेदों और पुराणों में भी मिलता है। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधि वन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता है। यहाँ तक कि निधि वन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी शाम होते ही निधि वन को छोड़कर अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। वैसे तो शाम होते ही निधि वन बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी यदि कोई छुप कर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वो पागल हो जाता है। ऐसे ही एक वाकया करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जब जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधि वन में छुप गया। जब सुबह निधि वन के गेट खुले तो वह बेहोश अवस्था में पाया गया। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। ऐसे कई किस्से यहाँ के लोग बताते हैं। निधि वन के अंदर ही रंग महल है, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात को यहाँ पर राधा और कन्हैया आते हैं। रंग महल में राधा और कन्हैया के लिए रंगे हुए चंदन के पलंग को शाम 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातून संग पान रख दिया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुबह जब 5 बजे रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है। लोटा पानी में खाली रहता है, दातून कुचली हुई और पान खाया हुआ मिलता है। भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद रूप उन्हें भी श्रृंगार का ही सामान मिलता है। निधि वन की एक अन्य खासियत यह है कि तुलसी के पेड़ हैं। निधि वन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। उसके पीछे ये मान्यता है कि जब राधा संग कृष्ण वन में रास रचाते हैं तब यही जोड़ेदार पेड़ गोपियाँ बन जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो सब फिर पेड़ तुलसी के पेड़ में बदल जाते हैं। साथ ही एक अन्य मान्यता यह भी है, इस वन में लगे जोड़े की बन तुलसी की कोई भी एक डंडी नहीं ले जा सकता। यहाँ के लोग बताते हैं कि जो लोग चुपके से या फिर एक कोई डंडी तोड़कर लेकर चले जाते हैं वो किसी न किसी आपदा के शिकार हो जाते हैं, इसीलिए कोई भी इन्हें छूता ही नहीं। वन के आसपास बने मकानों में खिड़कियां नहीं हैं। यहाँ के निवासी बताते हैं कि शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया या तो वो अंधे हो गए या फिर उनके ऊपर कोई दैवीय आपदा आ गई थी। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।